देवियों और सज्जनों, जय हिंद। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले ही प्रयास में मंगलयान उड़ाया है, घर के परमाणु पनडुब्बी का दुनिया में डंका बजवाया है, तकनीकी स्टार्टअप वाले टॉप 3 में शामिल करवाया है। थोड़ी सी जहमत है मित्रों, सब लोगों तो काम बने, काम करो कुछ ऐसा यारों की सारी दुनिया हमें सलाम करे। खासकर मैं चाइना के लिए ये शब्द कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे नाक में दम कर रखा है, जो अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हमारा सीमा विवाद में आज एक मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट होने के नाते मैं अपने ऑडियंसेस को आज इस पे ब्रीफ करना चाहूँगा, उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि चाइना के साथ में हमारा विवाद क्यों है, कब से है, क्यों शुरू हुआ, अभी क्या है, क्या इसका हल हो सकता है। दोस्तों, चाइना के बारे में पूरी दुनिया जानती है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जो चाइना की उपज है। लोग बोलते हैं कि बायोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है हिंदुस्तान में, जिसमें WHO का भी कुछ डाउट हुआ है कि WHO भी उनका साथ दे रहा है। पूरा दुनिया के अंदर रोज़ अभी भी 8-8, 10-10 हज़ार लोगों की मृत्यु हो रही है। मैं बताना चाहूँगा चाइना के साथ में हमारा विवाद क्यों है, कहाँ पे है। अक्साई चीन से लेकर के अरुणाचल तक कहाँ कहाँ तनाव है, तनाव क्यों हुआ आज तक। भारत और चीन के बीच एक बार फिर सीमा विवाद बढ़ता दिख रहा है, जो सबको पता है। कितनी मीटिंगें हमारी हो चुकी है। 12 जनवरी को ही हमारे सीनियर कमांडर्स के बीच में मीटिंग हुई उनके साथ में, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला पहले की तरह, क्योंकि चाइना बहुत एक धोखेबाज कंट्री है। उसको अपने आप में शर्म आनी चाहिए कि पूरी दुनिया उससे आज त्रस्त है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत और चीन की सीमा लगभग 3438 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरात तक जाती है। ये तीनों सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिम सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हालांकि दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों को लेकर दोनों के बीच में अब भी विवाद है। भारत पश्चिम सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता आ रहा है, क्योंकि 1962 में उन्होंने हमसे इसको छीन लिया था युद्ध के दौरान। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता आ रहा है। चीन कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। वो कहते हैं कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों में ये समझौता किया था तो चीन वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए वो इसको नहीं मानेगा मैकमोहन लाइन को। उसका कहना है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है, हिस्सा रहेगा, इसलिए वो खुद फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमज़ोर मुल्क था। चीन में तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, वहाँ शोषण किया। वहाँ के जो हेड थे दलाई लामा, वो श्रीमान हिंदुस्तान में आकर उन्होंने शरण लिया, और आज हमारे हिंदुस्तान लाखों तिब्बतियंस को शरण दे रखी है। उनका लालन पालन, उनका खाना पीना, उनका सब हम खर्चा उठा रहे हैं। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन लाइन को नहीं मानता, और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी वो खारिज करता है, जो कि 1962 से पहले अक्साई चीन हिंदुस्तान का हिस्सा था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम इसे क्यों कहते हैं? एक LOC, एक LAC। ये LAC है, पाकिस्तान के साथ में हमारी LOC है। इन विवादों की वजह से दोनों देशों के बीच कभी सीमा निर्धारण नहीं हो सकी। हालांकि यथास्थिति बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही हम आज तक मानते आए हैं। हालांकि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है, दोनों देश अपनी अलग अलग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बताते हैं। उन पहाड़ियों के अंदर, उन ऊंचे ऊंचे दर्रों के अंदर पता ही नहीं लगता कौन सा एरिया चाइना का है, कौन सा एरिया हिंदुस्तान का है। इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर है, बर्फ के रेगिस्तान है, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं। LAC के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में तनाव की खबरें आती रहती है। जैसे चुमार हो, डोकलाम हो, गलवान हो, ऐसे हमारे यहाँ पे बॉर्डर पे दिक्कतें होती रहती चाइना की सेना के साथ में। जानिए कहाँ कहाँ है विवाद। इस 3488 किलोमीटर लंबी सीमा
पे कई ऐसे बिंदु हैं जहाँ दोनों देशों के बीच विवाद है। 1962 में दोनों देशों ने अलग अलग मोर्चों पर युद्ध भी लड़ चुके हैं। चीन की महत्वाकांक्षी कम्युनिस्ट सरकार अपने देश को सुपर पावर बनाने की राह में भारत को बड़ा रोड़ा मानती है, क्योंकि उनको पता है, जानिए उन इलाकों के बारे में जहाँ चीन और भारत के बीच है सीमा विवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा 1962 के लड़ाई में 18 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊँ की चार्ली कंपनी ने चीनियों को बता दिया था कि भारत की सेना आज बहुत मजबूत, हमारे सैनिक बहुत मजबूत हैं। अक्साई चीन का हिस्सा 1962 में हमसे उन्होंने छीन लिया गया था। तब से दोनों देशों के बीच में क्षेत्र विवाद का कारण बना हुआ है। कहने को तो अक्साई चीन मरुभूमि है, उसमें कुछ पैदा नहीं होता, लेकिन रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से इस क्षेत्र की बड़ी अहमियत है भारत के लिए भी और चाइना के लिए भी। अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट का हिस्सा, 7 सिस्टर्स का हिस्सा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग सहित कई इलाकों पर अपना दावा करता है। पीछे आपने सुना होगा कई गांव बसा दिए उन्होंने। उस क्षेत्र के हमारे जो गांव हैं उनके नाम अपनी भाषा में लिख दिए गए हैं। हमारी सरकार ने इसका विरोध किया है यूएनओ के लेवल पर जाकर। चीन इसे दक्षिण तिब्बत का एक हिस्सा बताता है। वो बोलता है पहले ये दक्षिण तिब्बत का हिस्सा था। वह दोनों देशों के बीच के मैकमोहन लाइन को भी मानने से इनकार करता है। चीन अजीब तर्क देता है कि 1914 में तिब्बत के प्रतिनिधियों ने जो ब्रिटिश के साथ में मिलकर के समझौता किया था उसमें चाइना वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसलिए वो इसको नहीं मानते। पैगोंग त्सो झील जो आपने देखा होगा 1920 में 2020 में काफ़ी न्यूज़ में रहा, जहाँ पे गलवान घाटी में काफ़ी आपस में हमारे दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में तनाव रहा था। भारत और चीन के बीच मौजूद 134 किलोमीटर लंबी वह झील विवाद बनी हुई है, जो 14,000 फुट से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में आता है, जबकि 90 किलोमीटर चाइना के हिस्से में जाता है। LAC लाइन इस झील से होकर गुजरती है बीच से। आप अंदाज़ा लगा लिए पानी में से कैसे आप निशान लगाएंगे। कई बार भारतीय और चीन सैनिकों इस झील में भी आमने सामने आ चुके हैं। 1962 की लड़ाई में चीन ने इसी झील के जरिए सबसे भीषण हमला किया था चुशुल घाटी के ऊपर, जहाँ पे रजांगला पोस्ट थी, रजांगला पास था। गालवान घाटी की मैं बात करूँगा, बड़ी न्यूज़ में रही है 2020 में। ये घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच LAC पर स्थित है। ये घाटी चीन के शिनजियांग प्रांत के दक्षिणी हिस्से से लेकर भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। हाल ही में चीन में इसी इलाके में अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ा दिया। इस क्षेत्र में भारत सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एक सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन चीन इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है। उनको पता है अगर ये सड़क बन जाती है तो भारतीय सेना के लिए बहुत सुगम हो जाएगा चीन बॉर्डर, चीन की तरफ पहुंच कर अटैक करने में। चीन पहले इस इलाके में महत्वपूर्ण निर्माण कर चुका है, हमने काफ़ी उसका विरोध किया था, लेकिन अब भारत के निर्माण पर उसे क्यों आपत्ति है, क्यों ऐसा करता है वो? हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का अधिकार है। डोकलाम अगेन 2017 में डोकलाम को लेकर भारतीय और चीन सेना के बीच में 73 दिनों तक गतिरोध जारी रहा था। ये क्षेत्र भारत, चीन और भूटान के बॉर्डर पर स्थित है। चीन में 2017 में जब इस इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की तब भारतीय सेना ने इसका कड़ा विरोध किया, जैसे उन्होंने अभी किया है, जिसके कारण दोनों देशों की सेनाओं 2 महीने से लंबे समय तक आमने सामने डटी रही थी। तवांग अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, जिसको चीन अपना हिस्सा मानता है, बोलता है कि तिब्बत का हिस्सा था। विवादित सीमा, दोनों देशों के बीच करीब 3000 किलोमीटर की सीमा पर कोई स्पष्टता है ही नहीं, क्लैरिटी है ही नहीं, कहाँ पे है, क्या है, कैसे होगा। चीन जानबूझकर सीमा विवाद हल नहीं करना चाहता, वह सीमा विवाद को समय समय पर भारत पर दबाव बनाने के लिए उपयोग करता है, क्योंकि वो विस्तारवादी है। कम्युनिस्ट पार्टी PLA के उद्देश्य है कि बगल वाले देशों के जमीन को, भूभाग को कब्जे में ले लें। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बता चुका हूँ आपको, इसके ऊपर वो काफ़ी दिन से तवांग एरिया में अपने तिब्बत का हिस्सा मानता आ रहा है। वो ब्रह्मपुत्र नदी, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर कई बांध बना रहा है और उसका पानी वह नहरों के जरिए चीनी इलाकों में ले जाना चाहता है। भविष्य में इस मसले में बड़ा विवाद करने की आशंकाओं के ध्यान में रखकर भारत इस मसले को द्विपक्षीय बातचीत में उठाना चाहता है, उठाता रहा भी है, लेकिन कोई आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला।
हिंद महासागर, चीन ने पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां काफ़ी बढ़ा दी है। पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका के साथ साझेदारी में परियोजना शुरू कर दी है। श्रीलंका के अंदर तो उन्होंने एक पोर्ट ही ले लिया है। आज उनके बीच में काफ़ी, उनको इतना लोन दे दिया श्रीलंका गवर्नमेंट को कि श्रीलंका गवर्नमेंट को वापस करना मुश्किल हो रहा है। वो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मांग कर रहे हैं कि इस लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि ये चाहता है श्रीलंका में अपना नावल बेस बना करके हिंदुस्तान के साउथ पार्ट के ऊपर आसानी से कभी ऐसी वार की स्थिति आए तो अटैक कर सके। पीओके की मैं बात करूंगा, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में चीनी गतिविधियां तेज हुई हैं। पूर्व सेना प्रमुख ने भी इसके ऊपर काफ़ी बयान दिए हैं, जिनमें पीएलए के लोग वहाँ पे पहुँच करके वहाँ के सड़कों का निर्माण भी करवा रहे हैं। अब बात आती साउथ चाइना सी। जितने भी साउथ चाइना सी में छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनके साथ में उसके रिलेशन बहुत ख़राब हैं। अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वो चीन और जो हमारे खास करके जो हिंदुस्तान समर्थित देश हैं, खासकर वियतनाम, जापान, फिलीपींस, उनको चुनौती देता रहता है। हाल ही में वियतनाम को 2 तेल ब्लॉक परियोजनाओं में भी शामिल भारतीय कंपनियों को चेतावनी दी कि वे साउथ चाइना सी से दूर रहें, क्योंकि हमारी वहाँ पे बहुत कंपनियाँ, इंडियन कंपनीज वहाँ पे प्रोजेक्ट लगा रही उन कंट्रीज़ के अंदर। मैं काफ़ी डिटेल में बता दिया, आगे एक और हम वीडियो लेके आएंगे इसी से संबंधित, जो होगी गलवान घाटी की उस घटना की जो 15-16 जून रात को 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हुई थी। इसी के साथ में जय हिंद।